नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। साल 2021-22 के लिए हरियाणा का बजट पेश हो चुका है। तीखे तेवर जजपा के विधायक देवेंद्र सिंह बबली के पिछले दिनों आपने देखे थे। अब उनको ये बजट कैसा लगा, आइए बात करते हैं। कैसा लगा देवेंद्र? प्रदेश के हित में है, प्रदेश की जनता के हित में। कुछ खास जो आपको इसमें, क्योंकि जजपा की जो आपका घोषणा पत्र था उसमें 5100 रुपये पेंशन थी, अब 2500 कर दी गई है। लगता है अब देखिए, पिछली बार बढ़ाया था, पिछले बजट में, अब की बार 250 रुपये बढ़ाए हैं। धीरे अगले देखेंगे हर साल के बजट में बढ़ते हुए। शायद हम ये समझते हैं कि अगले चुनाव से पहले इसको 5100 रुपये का करने का काम करेंगे। एक युवाओं का अक्सर जिक्र किया जाता है चुनावों में हर जगह, तो युवाओं के लिए किस तरीके से देखते हैं? 50,000 रोजगार देने की 2021-22 के लिए बात की है। देखिए, सरकार की प्राथमिकता है जो जनता से वादे करके आती है, जो मैनिफेस्टो लेके आती है। तो हर सरकार जो कोई भी, चाहे आज हम सरकार में बैठे हैं, तो उनकी ये प्राथमिकता रहती है कि हम उसको पूरा करें। हर, चाहे शिक्षा के क्षेत्र को है, चाहे रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार की बात है, चाहे हमारे किसान की बात है, फसल की बात है, चाहे फसल का डाइवर्सन करने की बात है, उसको बागवानी में ले जाने की बात है। हर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बजट को लेके आया। किसानों की बात पर आप खासे नाराज जो हैं वो अपनी पार्टी के नेताओं से भी दिखे थे और प्रधानमंत्री से भी लगातार अपील कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान कर दिया जाए। लेकिन उससे एक चीज़ हो सकती थी कि बजट में खासी तवज्जो जो है वो किसानों को दी जाए। लगी आपको? दी गई है। जो जैसे हम फसल चक्कर अपनाएं, तब किसान को 7,000 रुपये पर एकड़ किसान के खाते में सरकार डालने का काम करेगी। फसल की जो परचेज है, एमएसपी पे करने की बात थी, जो जिससे भ्रमित हुए हैं किसान, वो सरकार ने इंश्योरेंस दी है। बजट में भी कहा है अभी वो सारी फसलें, पहले 2-3 फसलें थी एमएसपी पे, अब बहुत सी फसलें लेके आए जो हरियाणा में होती हैं, उनको आने वाले समय में सरकार खरीदने का काम करेगी। जिससे मैं समझता हूँ कि उस मामले को लेकर किसान कहीं ना कहीं आपको संतुष्ट दिखेगा। जो कानून का मामला है वो सेंटर का, वो अलग मामला है, वो अलग रहेगा। और ये जो आपकी फसल परचेज करने की बात थी, या फसल के अच्छे दाम देने की बात थी, या और फसलों को एमएसपी देने की बात थी, वो बजट में प्रावधान, अच्छा प्रावधान। मुख्यमंत्री ने बजट पढ़ते हुए कहा साल 2021-22 में 50,000 युवाओं को हम रोजगार देंगे, कुछ को कौशल विकास में जो है वो रखेंगे। आपको लगता है ये हो पाएगा और क्या ये अच्छा कदम है? अच्छा कदम है, लेकिन ये होना चाहिए। 50,000 आपको लगता है कि हो जाएगा? हो जाना चाहिए। अगर सरकार ने कुछ बजट तैयार किया है, कुछ प्लानिंग किया, तो होना भी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से जब हम बात कर रहे थे और आज बात कर रहे हैं, आपके तेवर थोड़े बदले हुए से लग रहे हैं। क्या कोई खास को अगर आपको जो आप लोग कहलवाना चाहते हो वो चीज़ बोली जाए तो तेवर ठीक है। ऐसा नहीं होता। जो बात है उस बात को उसी तरीके से कहनी चाहिए। आज बजट आया है, बजट वाकई में ही प्रदेश के हित में है। कोई भी सरकार है, देखिए विपक्ष कहेगा ये ठीक नहीं है, लेकिन हर चीज़ को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है। चाहे कोई भी, चाहे रोजगार की बात आई, शिक्षा की बात आई, हमारे सैनिकों की बात आई, किसान की बात आई, सबको लिया गया है। बजट पर आगे चर्चा होनी है। आपकी तरफ से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने देखे हैं, जो रखें? बिल्कुल करेंगे, तैयारी करके आएंगे और उस दिन बताएंगे आपको। बिल्कुल। तो देवेंद्र बबली जजपा के विधायक टोहाना से मेरे साथ थे। उनके तेवर बदले बदले पहले नजर आ रहे थे, लेकिन आज सॉफ्ट हैं सरकार के प्रति। सरकार का आज बजट आया है तो सॉफ्ट जो है उनका नजरिया रहा है। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार। भाजपा के विधायक लक्ष्मण नापा मेरे साथ हैं। आइए जानते हैं आज बजट पेश हुआ, किस तरीके का ये बजट लगा, क्या कुछ खास चीजें अच्छी लगी? माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का प्रभार भी, उनके पास एक बड़ा अच्छा बजट, जिसमें कि किसानों के लिए, गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए एक बड़ा अच्छा बजट लेके आए। आपको कोई खास चीज़ें इसमें जो अच्छी लगी हैं? जैसे बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दी है, और कि रोजगार को लेकर, कृषि को लेकर क्या कुछ अच्छा लगा? एक आयुष्मान योजना के तहत हमारी घुमंतू जातियों को भी इसमें शामिल किया है, और उसमें नंबरदार और गांव के जो चौकीदार हैं उनका भी 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा, और पेंशन बढ़ाई है। ये भी हमारे सीएम साहब और डिप्टी सीएम इसके बधाई के पात्र हैं। और एक जो मेन हमारा है, जो डबवाड़ी से लेके पानीपत तक का जो एक्सप्रेस वे की घोषणा हुई है, उसमें मेरा रतिया से होके वो निकलेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। 400 से ज़्यादा सुझाव जो हैं विधायकों की तरफ से अब की बार दिए गए, 550 के करीब पिछली बार थे। आपके जो सुझाव दिए गए थे कुछ माने गए हैं? हाँ, मेरा एक सुझाव जो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि घग्गर नदी को साफ करने का सुझाव था, कि अभी पीछे ब्यास एक नदी पंजाब में उसकी सफाई हुई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में माना है कि ये घग्गर नदी और यमुना नदी को अब की बार साफ किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लक्ष्मण नापा भाजपा के विधायक मेरे साथ थे और वो इस बजट से खुश हैं। 2021-22 के लिए हरियाणा का जो बजट पेश किया गया है उसके लिए काफ़ी खुश हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। हरियाणा का साल 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया गया है। कांग्रेस विधायकों से अगर बात करें तो वो इस बजट से नाखुश हैं। निर्दलीय विधायक खुश दिखाई देते हैं। भाजपा के विधायक क्या सोचते हैं, आइए बात करते हैं। नैयर साहब हमारे साथ। नैयर साहब, आप कैसे देखते हैं इस बजट को?
एक बहुत अच्छा बजट है। आज इस शतक के अंदर सबसे शानदार बजट आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, हर वर्ग को इसमें छुआ है, चाहे वो व्यापारी हो, कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एससी हो, चाहे बीसी हो, हर वर्ग के लोगों के लिए सुविधा देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, अस्पतालों को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, और रोजगार को आगे बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। कांग्रेस के भाइयों की तो एक आदत है कि वो हर चीज़ में नुक्ताचीनी करते हैं। आज ये बजट हमारी सरकारों का सबसे सुंदर बजट है। जब से ये बजट देख रहा हूँ, पहले मैंने जो बजट देखे हैं उन सब बजटों में सबसे अच्छा बजट आज शानदार बजट पेश किया है। पिछली बार भी जब बजट पर चर्चा हो रही थी, वैसे भी आप जब बात अपनी रखते हैं सदन में, काफ़ी तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ आप बड़े अच्छे से बात रखते हैं। कुछ मुख्य बिंदु जो आपको इस बजट के ये लगे हैं कि इनसे इस क्षेत्र को या युवाओं को या किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, कुछ मुख्य बिंदु? आप देखिए, एसआर के अंदर और सिरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। नई रेल लाइन बिछाने का प्रावधान किया गया है। युवाओं को जो 150 रुपये खुराक भत्ता दिया जाता था, 250 रुपये उनका कर दिया गया है खिलाड़ियों को। ये बजट हर वर्ग को छूने का काम कर रहा है, जिससे हर वर्ग को लाभ मिले, और कर मुक्त बजट है, कहीं कोई टैक्स नहीं लगा इस बजट में। और ये बजट एक बहुत ही प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए अच्छा बजट है। 400 से ज़्यादा सुझाव विधायकों की तरफ से इस बार के बजट के लिए दिए गए थे। आपके क्या सुझाव थे और क्या सरकार ने मान लिए? मेरा सुझाव था कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण विकास होना चाहिए, शहरी विकास होना चाहिए, और वो सुझाव सरकार ने माना। ग्रामीण विकास के लिए पहली अपेक्षा बहुत धनराशि इस बजट के अंदर दी गई है। शहरी विकास के लिए इस बजट में धनराशि दी गई है, और अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए इस बजट में पहले से ज़्यादा प्रावधान किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जगदीश नैयर मेरे साथ थे और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।